गुड या बैड कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत लोग बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज ना हम लोग एक छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल वे में हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग ना मैनिफेस्टेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं, तो वो चीज नहीं करेंगे। एक सिंपलेस्ट और सबसे सिंपल वे में आपको बताने वाली हूँ आज, हाउ टू मैनिफेस्ट। ओके, अब मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है। इट्स प्योर साइंस। ये क्यों होता है, किस लिए काम करता है, और ये क्यों मेथड इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। ओके, हमारे अंदर एक एनर्जी है जो हम लोग वाइब्रेट करते हैं। अगर आप अपने आप को एक मैग्नेट की तरह समझो, तो जो कुछ भी आप दे रहे हो तो वही चीजें आपको वापस मिल रही है। मान लो आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो, आप आवाज दे रहे हो आई हेट यू, तो क्या हो रहा है, वही आई हेट यू की एको आपके पास वापस आ रही है। आप एक बार बोल रहे हो, वो 3 बार चिल्ला के वापस आ रही है, राइट। सो इसी तरीके से आपका, जब हम कहते हैं आई लव यू, तो आप क्या वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, आप कह रहे हो आई लव यू यूनिवर्स। दैट मीन्स द लव इज कमिंग बैक टू यू मल्टीप्लाइड फॉर्म में। मैंने अपना एक एफर्मेशन सीरीज स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे भी मेरे रहता है, तो आप वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। और शॉर्ट्स पे तो ये आ ही रहा है, खैर, तो आप फॉलो जरूर करिएगा और मेरे साथ वो चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करिएगा। 365 डेज का मैंने चैलेंज लिया है एफर्मेशन का, मैं रोज उस पर वीडियो बना रही हूँ, आप जरूर जाके देखें। दूसरी बात है कि मेरा वेबिनार आ रहा है, जो है 9 दिन का वेबिनार रहेगा, 15 जून से 23 जून तक का रहेगा, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और मैंने एक पोस्ट में उसकी सारी डिटेल्स डाल दी है। ये एक हीलिंग वेबिनार रहेगा, हीलिंग मेडिटेशन सेशन रहेगा फॉर 9 डेज। और मैं चाहती हूँ कि यार देखो, हर मैनिफेस्टेशन का ना एक चीज बहुत क्लियर है, जब तक कि आपके अंदर वो हीलिंग पावर, मतलब हील्ड नहीं रहोगे ना आप, आपके अंदर वो हीलिंग नहीं रहेंगी, तो आप किस तरह की एनर्जी आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, वो मैटर करता है। अगर आप हील्ड हो तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो रहेंगी वो हाई रहेंगी, आपके अंदर से प्यार ही बरसेगा, आपके अंदर से जॉय महसूस होगा, तो यूनिवर्स भी वही चीजें आपको वापस करता है, जैसे मैंने कहा अभी। तो यही चीज है, आप क्या हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो, आप कौन से एनर्जी बीइंग हो। और कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं है, अगर लाइफ में कॉन्ट्रास्ट भी चल रहा है ना, तो वो भी एक फायदे की चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले है, इस वीडियो का नाम रख देते फील इट नाउ मेथड, है ना। फील इट नाउ मेथड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि फीलिंग इज द की। नेवल गोडार्ड ने भी हमेशा कहा है कि जब तक कि आप अंदर से वो चीज को महसूस नहीं करोगे कि ये चीज मेरे साथ हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, तब तक कि वो चीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्स भी क्या कहता है कि जब आप उस चीज को मान लेते हो और वो चीज आप रेडिएट करते हो विथ ट्रस्ट, विथ फेथ, विथ लव, तो वो चीज आपके पास दोबारा वापस आती ही है। ये साइंस है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, इसके ऊपर बहुत लोग बात भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप मिस कर रहे हो, राइट। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, आपको बिलीफ नहीं है, तो ये भी एक तरीके का इन्फॉर्मेशन है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैनिफेस्टेशन में, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आप गुड या बैड कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप ये कह रहे हो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, आपको ये चीज मान लेना है, आपको ये समझ लेना है कि जो भी कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में चल रहा है, आप मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हो। सबसे पहली चीज है क्योंकि आपको वो रियलिटी पसंद नहीं आ रही है, राइट। वो रियलिटी हम ही ने क्रिएट की है, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। सेकेंड, हमें क्या करना है, हमें क्लियर होना है। बहुत दफा हम क्लियर ही नहीं होते, हमें क्लैरिटी ही नहीं मिलती है। तो ये क्लैरिटी हमें कहाँ से मिलेंगी, उन चीजों से मिलेंगी जो हमें नहीं चाहिए। तो मान लीजिए अगर मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली इसका अपोजिट चाहिए, राइट। तो जो भी कॉन्ट्रास्ट आपके लाइफ में अभी चल रहा है, उसका टोटल अपोजिट आप एक स्क्रिप्ट बना लो। आप पहले क्लैरिटी लाओ, क्योंकि क्लैरिटी के साथ जब आप काम करते हो तो यूनिवर्स भी उसी तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए अगर आपको जाना है कोई लोकेशन पे, आपने जीपीएस में डाला मुझे पूना जाना है, तो पूना का रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक प्लेस पे आपको जाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना स्पेसिफिकेशन डालोगे, जितनी क्लैरिटी उसमें डालोगे, आप वही लोकेशन पे, वही डेस्टिनेशन पे आपको क्या करना है, अपने लिए 24 घंटे में से आपको 10 मिनट निकालने हैं, ठीक है।
10 मिनट में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देना है ना। रिलैक्स इसलिए करना है क्योंकि फिर वो रिलैक्सेशन वाली, वो एक सिक्योर वाली फीलिंग आप यूनिवर्स को दे रहे हो, राइट। आप ये बोल रहे हो यूनिवर्स को दैट आई ट्रस्ट यू, और जब हम ट्रस्ट करते हैं तो हम, हमारे हार्ट बीट्स, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहती है। और जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारा जो शोल्डर होता है वो भी श्रिंक्ड होता है, बॉडी श्रिंक्ड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो अभी क्या हम कर रहे हैं, हम रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है वी आर गेटिंग रेडी फॉर आर डिजायर टू गेट रिसीव्ड, है ना, राइट। तो आपको क्या करना है, अब आपको आंखें बंद करके पहले आपको ब्रीदिंग करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आपको जितना समय लगे, मैं 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, बहुत लोग कहते हैं दी टाइम नहीं है, तो ये मत करना। आपकी डिजायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर 10 मिनट निकल जाए तो वेल एंड गुड, उससे ज्यादा निकल जाए तो बहुत ही इमेजिन करो कि वो चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है। जो भी आपकी डिजायर है, स्पेसिफिक कोई भी डिजायर हो, वो आपके लाइफ में कंप्लीटली हो चुकी है। अब जब हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि ये चीज हो सकती है और ये चीज हो चुकी है मेरे अभी, मैं इस लाइफ में जी रहा हूं, जितना हो सके आप उसके अंदर फीलिंग लाने की कोशिश करो। अगर फीलिंग नहीं आती है तो अपने आप से सवाल करो, ये चीज अगर हो जाती है तो मुझे कैसा महसूस होगा, एंड देन थिंक अबाउट दैट सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो फीलिंग है वो लाने की कोशिश करो। आप मोस्टली जॉय फील करोगे, आप मोस्टली अच्छा फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, सेफ फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, राइट। तो इस तरीके की जो फीलिंग है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती है जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो, क्योंकि आपकी ब्रेथ का और आपके इमोशंस का बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो वो भी वीडियो, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो चीज को महसूस कर लिया आपने, अब आपको उस चीज के लिए धन्यवाद शो करना है। कोई भी चीज आपको मिलेंगी यूनिवर्स से तो हम क्या करते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं, राइट। तो ग्रैटिट्यूड आपको अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करके अपने आप को ग्रैटिट्यूड फील कराना है। और मेक श्योर कि आप उस फीलिंग के साथ जितना हो सके उतना बैठे, ठीक है। और वो फीलिंग को इमेजिन करें कि वो फीलिंग एक्सपैंड हो रही है, आपकी पूरी बॉडी में एक्सपैंड हो रही है, आपके पूरे इनर आउटर स्पेस में एक्सपैंड हो रही है। तो जब हम ये एक्सपेंशन वाली फीलिंग में आ जाते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है उसके लिए। आफ्टर फीलिंग थैंक यू, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट लेट इट गो, स्माइल करिए और बोलिए नाउ इट्स डन एंड थैंक यू। और ये विस्पर आना चाहिए आपके कानों में दैट इट्स डन, ठीक है। तो दैट मीन्स यू आर लॉकिंग कि ये चीज हो चुकी है, ये चीज मैंने मांगी और मैं इस पे तय है कि ये मुझे मिलने वाली है, और आपने उस पर मोहर लगा दी है कि अब मुझे यही चीज चाहिए। नाउ जस्ट लेट इट गो, लेट द यूनिवर्स ब्रिंग इट टू यू। कैसे आएगा ये आपका काम नहीं है, ये कभी आपका काम नहीं होता है। जैसे आपने द सीक्रेट मूवी देखा होगा, उस सीक्रेट मूवी में ना एक बहुत अच्छी चीज बोली होती है कि जब आप मानो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको डेस्टिनेशन पता है, राइट है, आपको डेस्टिनेशन पता है लेकिन रास्ता नहीं पता है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन आपकी हेडलाइट से आपको कुछ ही 25 मीटर की दूरी तक ही आपको कुछ चीज दिख रही है। तो आपको बस वो 25 मीटर तक की दूरी तक ही देखना है, राइट। जो चीज आपको वहां तक पहुंचाएंगी वो आपकी गाड़ी है, वो कैसे पहुंचाएंगी, कौन से रास्ते से पहुंचाएंगी, वो यूनिवर्स आपका तय करेगा, वो जीपीएस, वो गूगल मैप आपका तय करेगा, ठीक है। तो गूगल मैप बनने की कोशिश ना करें, राइट। गाड़ी से उछल के बाहर देखने की कोशिश ना करें कि भाई बाहर क्या होने वाला है, ये डर में ना रहे कि अरे मेरे साथ कैसे होगा, क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये सारे थॉट्स को हटा दो, डिलीट कर दो कंप्लीटली। आपका बस काम है जो अभी आप कर सकते हो वो आप करो, आप एक्शन लो लेकिन अभी के बेसिस पे, राइट। जैसे कि अगर आपको जॉब चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रही हूँ, आपको जॉब चाहिए, आपको उसको अप्लाई करना होगा, आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना होगा। गूगल पे सर्च करिए, आजकल बहुत एआई टूल्स आ गए, उस पे जाके आप सर्च करिए, रिसर्च करिए कि किस तरीके से रेज्यूमे होता है, फ्रेंड्स लोगों से बात करिए। जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपका रेज्यूमे होना जरूरी है, तो आपने सबसे पहला एक्शन ले लिया, राइट। अब आपको रेज्यूमे को पोस्ट करना है, तो आप उसके लिए रिसर्च करिए कहाँ कहाँ कंपनी आपकी है जो प्रोफाइल आपको मैच करके आपको कंपनी में बस उनके पोर्टल पे भेज दीजिए, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस फीलिंग में रहना है। आप क्योंकि अब ये नहीं कोशिश कर सकते हो ना, बार बार फोन करके नहीं पूछ सकते कंपनी वालों को कब मुझे बुलाओगे, जब कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको देगा, राइट टाइम पे, राइट डिवाइन टाइम पे आपको वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, अगर अर्जेंट बेसिस पे भी है तब भी मैं ये आपको बता रही हूँ, ग्रैटिट्यूड इज द की, राइट। ग्रैटिट्यूड इज द की टू हिज किंगडम। फील दैट ग्रैटिट्यूड,
जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहने की कोशिश करिए, जितना हो सके अप्रिसिएशन में रहना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके कंप्लेन से, गॉसिप से, सोशल मीडिया से, इन सब चीजों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी या आपकी एनर्जी को लो कर रहा है। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव बात बोलते हैं या नेगेटिव आपको पुल करते हैं नीचे कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना है, ठीक है? अगर आप इतने मजबूत नहीं हो तो ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और बस इतनी कोशिश करो कि आप अच्छी फीलिंग में रहो। आप देखोगे धीरे धीरे चीजें अपने आप अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और आपको इतनी बेहतरीन जॉब मिल जाएंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो स्क्रिप्ट करते हैं, भूल जाते हैं एंड दे गेट दैट जॉब। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मैंने देखे जिनके पास जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, घर में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन एक स्क्रिप्ट उनकी लाइफ बदल देता है, एक क्लैरिटी उनकी लाइफ बदल देता है, राइट? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने, अपने क्लाइंट्स को मैंने मैनिफेस्ट करवा के दिया है ये चीज, और वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। बस आपको करना है, ये नहीं कि वीडियो देखकर हाँ अच्छा अच्छा वीडियो था, बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा अच्छा फील हुआ, अब तो बस बढ़िया सब कुछ हो जाने वाला है। भाई आपको एक्शन लेना होगा, आपको अलाइनमेंट में आना होगा, राइट? आपके पास 24 घंटे आपको अवेयरनेस में रहने होंगे, आपको वो कॉन्शियसनेस अपने अंदर जगानी होगी, आपको वो कॉन्शियसनेस की पावर से अपनी लाइफ में मिरेकल्स, मैजिक और सारी चीजें अट्रैक्ट करनी है जो आप चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी सिंपल, और सबसे सिंपलेस्ट वे। अगर आप 10 मिनट भी अपने लाइफ पे निकाल रहे हो ना दिन भर में, और बाकी टाइम आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड और अप्रिसिएशन में रह रहे हो, बस दैट्स ओके, दैट्स डन, बिकॉज फीलिंग इज द की। थैंक यू सो मच।